अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू पेयरिंग स्कीम 2022 के वाले से कि कैसे आपका बोर्ड का पेपर आएगा, कैसे आपने तैयारी करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड की पेयरिंग स्कीम बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 9th क्लास की सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूंगा और बाकी सब्जेक्ट की भी इंशाल्लाह स्कीम साथ साथ मैं अपलोड करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि न्यू पेपर पैटर्न जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, क्लास 9th के लिए, मैथ के लिए, तो वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पेपर पैटर्न में आपके पास एमसीक्यूज आएंगे वो आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। नंबर 2 में जो आपके पास चीज़ होगी वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 36 मार्क्स के। इसमें डिफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें आपने कर ली, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, तो इसका मतलब है आपके 51 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगर आप थोड़े से कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, तो आप ये दोनों चीज़ करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिर 24 नंबर के आप लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, तो टोटल जो नंबर बन जाएंगे वो 75 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा, 75 मार्क्स का, जिसमें पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 25 होते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, पास करना कोई मुश्किल नहीं है। 15 एमसीक्यूज अगर आप कर लें, और सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कौन से चैप्टर से क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑल जितने चैप्टर्स हैं इन सब की एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज है वो आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। आप जैसे भी कम मार्क्स लेने हैं, ज़्यादा लेने हैं, जो भी करना है, लेकिन एटलीस्ट पास होने के लिए एमसीक्यूज लाजमी है। और एमसीक्यूज हमने करने कहाँ से हैं, हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है, मैं इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज लगा के दूंगा आपको फिर किसी वीडियो में। तो आपने ये कर लेना है, आई होप कि आपने पहले भी किए होंगे, तो ये कर लेना है। जितने भी चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स हैं टोटल, तो उनके एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं। ये तो 15 नंबर आपके हो गए। अब जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा उसमें क्या होगा, उसमें 36 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। और हर क्वेश्चन के शुरू में लिखा जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये बोर्ड का पेपर है, ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन है। देखिए एमसीक्यूज में कितने 15 नंबर का जो पेपर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह ये देखें, इसमें 15 नंबर आ जाए, ये सारे एमसीक्यूज का पोर्शन होगा। ये सारा इस तरह आपको बोर्ड का पेपर दिया जाएगा, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। ये सारे चैप्टर के एक्सरसाइज में से आते हैं। तो अगर आप देखें तो अब जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो भी देख लें। अब पहला पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, इस तरह लिखा होगा, ग्रुप 2 का ये पेपर है, हिस्सा वाला होगा यहाँ पे, सवाल नंबर 2। तो ये यहाँ से लेकर आप देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक 9 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आपको दी जाए। 9 में से भी आपने करने कितने हैं जी, 6 करने हैं आपने। तो ये सारे चैप्टर देख लें, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आते हैं, और ये इसका पेपर पैटर्न होता है। देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 अज़ा के मुख्तसर जवाब तहरीर करने, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द एनी 6 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, कोई से 6 आपने करना है। इसमें तारीफ़ भी आ जाती हैं, देखें वितर कालब की तारीफ़ आई हुई है, और भी तारीफ़ है, मिकदार असम की है, सैयदात की तारीफ़ है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका चैप्टर नंबर 1 में से होगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 होगा उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये चैप्टर्स ये आप लाजमी शॉर्ट के वाले से कर लें, लाजमी शॉर्ट के वाले से। और चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप बेशक ना भी करें चैप्टर नंबर 5 को, बिल्कुल भी ना करें। उसकी वजह यह है कि पहले 4 चैप्टर अगर आपने शॉर्ट अच्छी तरीके से कर लिए हैं तो ईजिली आपके 8 अटैम्प्ट कर सकते हो, और आपने करने कितने हैं, 6 अटैम्प्ट, टोटल 6 ही अटैम्प्ट करने हैं ना। तो इजीली आप यहाँ से अटैम्प्ट करते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहें तो बेहतरी है, कर लें। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, वो 3 कैसे होगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये यहाँ पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है दरज़ैल में से कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दें, और इस तरह यहाँ पे क्या है, आदे आज़म मालूम करें। ये चैप्टर नंबर 6 में से आया है, बाकी जितने भी हैं ये मुख्तलिफ चैप्टर्स में से आए हैं, और मैं बताता हूँ किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किस में से कौन से आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, चैप्टर नंबर 6 में 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 6 भी 5 भी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसके मिस भी कर लेते हैं, नहीं आते, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो चैप्टर नंबर 6 के 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो फैक्टराइजेशन की मदद से आई थिंक आदे आज़म मालूम करना, या ज़ूफ़ैक्टर LCM या HCF, तो ये कर भी लें तो अच्छा। अब जो चैप्टर नंबर 7 और 8, 9, ये जो 3 चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, 2 7 में से, 2 8 में से, 2 9 में से, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पे। यहाँ पे देखें, ये जजरी मुसवात की तारीफ दूसरे चैप्टर में से आया है, उसके साथ है दी गई मुसवात को हल करना, ये वाला, ये भी 7वें चैप्टर में से आया है, ये भी 7वें में से।
अब ये जो मरतब जोड़े की तारीफ है ये भी 8वें चैप्टर में से, MC वाला ये भी 8वें चैप्टर में से। उसके बाद ये नुकात के दरमियान फासला मालूम करना ये 9वें चैप्टर में से, और दरमियानी नुक्ता मालूम करना ये वाला जो पार्ट है 7, ये दरमियानी नुक्ता मालूम करना इनका, तो ये भी 9वें चैप्टर में से है। दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 7वें में, 8वें में और 9वें में। सेम आपके भी आएंगे 8वें 9वें में दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 करने होंगे तो 6 आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप क्या कर लें, चैप्टर नंबर 10 की जो आधा मशक है वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करना है। याद रखें, तारीफ़ें जो डिफिनेशंस हैं वो प्लस जो आधा मशक में सिर्फ सवाल हैं वो करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 के आधा मशक में रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो सिर्फ आपने करना है। वो कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन से। अब देखें, ये जो दी गई नामालूम में x नॉट y नॉट की कीमतें मालूम करनी है, ये आई थिंक मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 11 से दिया है। और ये वाव ज़ाद मौजू है, ये लिखा हुआ है h स्टेट HS पासुलेट्स, तो ये चैप्टर नंबर 10 से है। मीन इसकी डिफिनेशंस भी करनी है और प्लस जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है आधा मशक में वो करने हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि चैप्टर नंबर 10 और 11 में से हमने क्या करना है, क्योंकि इसकी मशके में से तो शॉर्ट क्वेश्चन बनते नहीं हैं, यहाँ से बनते हैं, आधा मशक में से क्वेश्चन बनते हैं, आपकी बुक्स में होंगे भी से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब बनते हैं हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, मीन 12 मार्क्स यहाँ से 12 मार्क्स यहाँ से, तो टोटल 24 नंबर काम आपके होगा। अब फिर जो चैप्टर है उसकी कितनी इंपॉर्टेंट सी है वो बताते हैं आपको। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 होगा, अगेन यही लिखा होगा, 6 अटैम्प्ट करने हैं आपने। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि दर्ज झैल में से 6 अज़ा के मुख्तसर जवाब दें, ये आपका सवाल नंबर 4 है। ये 12 मार्क्स टोटल हैं इसके। तो अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 12 एक शॉर्ट क्वेश्चन, 13 एक शॉर्ट क्वेश्चन, 14 एक शॉर्ट क्वेश्चन, और 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आसान भी हैं इंपॉर्टेंट भी हैं। मसलफी से गौरस वाले क्वेश्चन है, रकबा मालूम करना है, वो क्वेश्चन आते हैं 16 में से। 15वां और 16वां बहुत अच्छी तरीके से कर लें। बाकी इन चैप्टर के जो आधा मशकों में याद रखें, आधा मशकों में शॉर्ट क्वेश्चन हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, वो आप करें, प्लस इनकी जो डिफिनेशंस हैं वो भी करें। और वो डिफिनेशंस आती हैं, मैं आपको बोर्ड के पेपर में दिखा दूँ। जो 17 चैप्टर उसकी सिर्फ डिफिनेशन कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, आप अगर आसान लगते हैं तो आप कर लीजिए, जिस तरह आपकी तैयारी है। करना चाहते हैं तो कर सकें। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तारीफ लाजमी आ जाती है। अब मैं आपको इसका पेपर दिखा देता हूँ। अब देखें, ज़ावी की तसनीफ 12वें चैप्टर में से उठाई गई तारीफ है। मुसल्लस में अगर ये दी हुआ है एक एंगल, तो कौन सा लंबा कौन से छोटा होगा, ये भी चैप्टर नंबर 13 से है। तनासुब की तारीफ 14 में से, दी गई शक्ल की लंबाई मालूम करनी 15 में से, अक्स मसलफी से गौरस 15 में से, मुसल्लस के इर्तिका तारीफ करनी है जो अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ये भी 16 में से, रकबा मालूम करना है 16 में से, मुहासिर मरकज़ की तारीफ करनी है जी सरकम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये 17 में से है ये भी, और ये भी मुसल्लस बनानी ये भी 17 में से। तो ये जो है 12वां 13वां 14वां इनके आपने क्या कर लेना है, आधा मशकों में जो सवाल हैं ये इनके और प्लस डिफिनेशंस वो कर लेनी है। और 15 की भी आधा मशकों में जो सवाल हैं और 16 इनमें से लाजमी आते हैं, या 15 की 15.1 जो मशक है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी कर लें। इंशाल्लाह आपके ये वाला पोर्शन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। प्लस 17 की जो आप करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन तो इजीली आप डिफिनेशन करेंगे तो इजीली आपका ये काम भी हो जाएगा। अच्छा, अब देखें जी, और यहाँ पे जी मैंने दिए हुए मेरे बाकी जो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो तमाम सब्सक्राइब की पेयरिंग स्कीम इंशाल्लाह मैं अपलोड इस तरह करता रहूँगा, प्लस गेस्ट पेपर्स भी। तो जी हम हमारे सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5 बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी, कि 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, लेकिन सवाल नंबर 9 जो है वो लाजमी है। जी हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल इन वेल क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 मार्क्स के, मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सवाल नंबर 9 को लाजमी करना है। मतलब ये सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 7 है, और सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन है थ्योरम का क्वेश्चन है, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लाजमी करना है। मतलब एक क्वेश्चन आपने ये वाला करना है 9, और बाकी इनमें से कोई से 2 करने हैं, 5वां 6वां 7वां 8 में से कोई से 2 आपको जो पसंद है वो करें। अच्छा, ये क्या स्कीम है जी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो ए पार्ट्स होगा क्वेश्चन का, वो चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.6, मतलब 90% चांस ये है कि 1.6 में से आएगा। क्रैमर रूल प्लस ज़रबी माकूस, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन, और आता भी है, मैं दिखाता भी हूँ।
और चैप्टर नंबर 2 से क्या आएगा, इसका बी पार्ट्स आएगा, मतलब 4 नंबर का ये वाला पार्ट्स होगा और 4 का ये वाला पार्ट्स, तो टोटल कितने 8 नंबर हो जाएंगे जी। ये मैंने लिखा है, ईच लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर हैं और हर पार्ट जो है वो 4-4 नंबर का है। अच्छा, दूसरे चैप्टर में से एक्सरसाइज ये कौन सी करनी है जी, 2.4 2.6 ये करनी है, ये दोनों एक्सरसाइज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गेस्ट पेपर में इंशाल्लाह फिर भी आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसकी जो आधा मशक में लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कर लें, क्योंकि कभी कभार आ जाते हैं, इस तरह नहीं हो कि वो आ जाए और फिर आपने की हुई नहीं हो। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ये देखें, क्रैमर कानून की मदद से मुमकिन हो तो ये वाला क्वेश्चन आपका ए पार्ट्स में आया हुआ या नहीं आया हुआ, बिल्कुल ये ए पार्ट्स आपको नजर आ रहा होगा, लेफ्ट पार्ट्स, और बे पार्ट्स कहाँ से हुए, मुख्तसर करें जी, ये देखें। और ये क्वेश्चन भी आधा मशक में से आया है। चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज उस मशक में से इसने दिया है, रिव्यू एक्सरसाइज में से दिया है, इसको देख लीजिएगा लाजमी। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस 2.4 भी करें, 2.6 भी, और प्लस इसकी आधा मशक भी करें, तभी आपके क्वेश्चन सही दे सके। नहीं तो अगर हो सकता है यहाँ से आ जाए तो फिर आप इसलिए नहीं परेशानी ना बने। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से आ जाएगा ये, चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज एक ही है, 3.4 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 99% चांस इसमें से, प्लस इसकी जो रिव्यू मशक है उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं, उसकी भी चांस होते हैं, तो वो भी करें। और इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट्स होगा वो कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइजेज हैं 4.2 4.4 और प्लस आधा मशक लाजमी करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, मस्कुलर एक्सरसाइज लाजमी करनी है आपने, जो चैप्टर के एंड में दी जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब ये क्वेश्चन कैसे बन आया हुआ है, अब देखें जी, ये लिगथ्रम की मदद से आपने ये कीमत मालूम करनी है, ये आई हुई है, आपको नजर आ भी रहा होगी। और उसके बाद ये देख लें जी, ये वाला क्वेश्चन ये नजर आ गया आपको, ये 3.4 में से है। और ये जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, x की 3 और y की 3, ये किधर से है, ये जी 4.2 में से आया। तो मैंने बोला है आपको 4.2 भी करें, 4.2 आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी, आसान भी। 4.4 में से फिर करें, फिर इसकी आधा मशक करें, तो आपके अगर लाक अच्छा हुआ तो 4.2 में से आ जाएगा, आना चाहिए। तो ये जी आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे जी। अगर आपने बस इतनी सी तैयारी करें कि ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लें तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। एक तो हमने थ्योरम करना है, वो तो हर हालत में आपने करना है। अच्छा जी, बाकी बताते हैं आपको। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, 7, वो कहाँ से आएगा, वो 5वें चैप्टर की जो मशक नंबर 5/2 है, 5/3 15.3, और छठा चैप्टर की जो बी पार्ट्स होगा वो 6.2 6.3 यहाँ से आने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन। मैं दिखा देता हूँ कैसे आया हुआ है, ये देखें, तज्जी करनी है जी। ये हमारे पास आया जी 5.2 में से, और ये मुझे कंफर्म नहीं है 6.2 में से आया है या 6.3 में से आया, इनमें से किसी में से आ सकता है, आया हुआ है। तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ वो पहले 2 क्वेश्चन कराता हूँ, 5 और 6, इसकी मतलब वो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बेशक ना करें, तब भी उनके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आपने की हुई है तो ये कर लें, ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, अगर करना चाहते हैं तो बेशक करें। और इसी का जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, अब ये बताता हूँ, चैप्टर नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 17 में से आएगा। 7 में से इसका ए पार्ट्स होगा और बी पार्ट ए पार्ट जो होगा वो उसकी मशक कौन सी है, 7.1 7.3, ये दोनों मशकें हैं जहाँ से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे ये 16.2 है जी, 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, इस मशक में से ज़्यादा चांस होते हैं, 7.2 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये आया हुई है, ये देखें, मुसल्लस का खींचें, और ये वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग, ये आया हुआ है फिर 17 चैप्टर में से। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है ये मेरे ख्याल में आया भी 7 चैप्टर में से है, हाँ, चैप्टर नंबर 7 में से इम्पोर्टेंट है ये भी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हालांकि इजी क्वेश्चन है ये, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको ये अगर करना चाहें, मतलब इर्तिकाब क्वेश्चन नंबर 8 करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर 17 चैप्टर उसका बी पार्ट्स करना चाहें। अच्छा जी, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसमें क्या कहता है, उसमें क्या है जी, देख लेते हैं जी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपके चैप्टर नंबर 12 की थ्योरम होंगे, चैप्टर नंबर 16 की, याद रखें इन दोनों में से एक करना है। और मतलब या तो आप चैप्टर नंबर 12 की थ्योरम करें या चैप्टर नंबर 16 की थ्योरम करें, इन दोनों थ्योरम्स किसी एक चैप्टर करने हैं। इस दफ़ा सिर्फ चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम आए हैं, उसकी वजह स्मार्ट सिलेबस था। अब स्मार्ट सिलेबस में चूंकि ये भी शामिल है तो पहली दफ़ा ये नहीं था इस 2021 में,
तो इसलिए वहाँ से नहीं आया। तो ये थ्योरम आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 2 पूछ जाएंगे, 1 करना होगा और 1 लाजमी करना है। इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर लो, 6 को कर लो, 7 को कर लो और कहो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन पूरे। नहीं, इन ऊपर वाले कोई इसमें से आपने 2 करने हैं और जो बाकी बच गए हैं ये थ्योरम वाला है वो आपने लाजमी करना है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगा। तो अब मैं बोर्ड का पेपर दिखा देता हूँ। ये देखें कि क्वेश्चन नंबर जो आपका ये नज़र आ रहा होगा आपको, साबित कीजिए किसी मुसल्लस के ज़िला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। जी ये मेरे ख्याल में 12.3 है, ये थ्योरम है, वहाँ से आया है और ये इस तरह 16 चैप्टर में से आया है। तो या लिखा हुआ है, मतलब इसमें से एक थ्योरम करना है और एक थ्योरम के नंबर कितने हैं? 8 नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर वाला है। तो अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो तो थ्योरम वाला लाजमी करें, प्लस शॉर्ट एमसीक्यूज डिफिनेशंस करें, इंशाल्लाह आपके 55 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जो आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है जो मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के गेन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की प्रिपरेशन कर लें अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन मिस नहीं होगा। प्लस क्वेश्चन नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 की थ्योरम, मुझे चैप्टर नंबर 12 की थ्योरम थोड़े से ईजी लगते हैं तो मैं ये करवाता हूँ बच्चों को। ये 16 के 4 हैं लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने बाकी स्टूडेंट्स के सामने भी, अपने बाकी जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी ना तो बेशक कोई बात नहीं है, वीडियो को डिसलाइक मार दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप अच्छे ज़्यादा मार्क्स लें, बहुत ज़्यादा मार्क्स लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तैयारी कीजिए, दिल लगा कर कीजिए। अभी थोड़े से दिन बाकी हैं तो इस स्कीम के मुताबिक, इस पैटर्न के मुताबिक आप तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मैं आपके सामने इस 9th क्लास मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर देने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कहां से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।